कभी आपने ऐसे फील किया है कि यू नो व्हाट टू स्पीक, बट जब मौका आता है, यानी कुछ ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो या मीटिंग हो रही हो या कोई कॉन्वर्जेशन हो रहा हो, यू वांट टू स्पीक बट माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, कुछ याद ही नहीं आता, कुछ याद रहता ही नहीं। इवन आपने हो सकता है पहले से माइंड में सारा कुछ प्रिपेयर किया हो कि मैं अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसे बोलूँगी या वैसे बोलूँगी, बट अभी जब मौका आया है तो योर माइंड इज जस्ट ब्लैंक। यू डोंट नो, यू डोंट रिमेंबर एक्चुअली कि क्या बोलने के लिए आपने प्रिपेयर किया था या आप क्या बोलना चाहते थे। एंड यू नो दिस इज़ नॉट अ मेमोरी प्रॉब्लम। अगर ये मेमोरी प्रॉब्लम होती तो आपको बाद में भी या कभी भी याद नहीं आता कि आपने क्या डिसाइड किया था उस टाइम पे बोलने के लिए। तो जैसे ये मोमेंट चला जाता है आपको सारी बातें याद आ जाती है कि अच्छा मुझे ये बोलना था, ये बोलना था। सो बेसिकली दिस इज़ नॉट अ मेमोरी प्रॉब्लम, दिस इज़ अ एंग्जाइटी रिस्पॉन्स। एंग्जाइटी रिस्पॉन्स क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मॉडर्न टाइगर हमारे सामने आया और बॉडी गई सर्वाइवल मोड में। दिस इज द ईजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि हमारे सामने जैसे ही कुछ ऐसा आता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को लगता है कि ये हमारे लिए रिस्की हो सकता है या हमारे लिए डेंजर हो सकता है, एंड देन जो काम हमारे लिए नया भी होता है, जो हम नहीं करते हैं, वो हमारे नर्वस सिस्टम को सबसे ज़्यादा डेंजरस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर नॉट यूज टू स्पीकिंग इन मीटिंग, हो सकता है कुछ लोग बड़ा ही बोलते हों। हमने हमेशा मीटिंग में देखा है कि एक ही दो इंसान हो या ग्रुप कॉन्वर्जेशन हो जहाँ पर वो एक और दो इंसान हमेशा ही बोलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा बोला है, उनका नर्वस सिस्टम नोज कि इट इज नाउ यू नो एब्सोल्युटली फाइन और सेफ है और इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन सिंस यू आर नॉट यूज टू, तो आप जब ये नया काम स्टार्ट करोगे तो सिग्नल जाएगा आपके नर्वस सिस्टम को, ओह देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर कैन बी सम प्रॉब्लम। और जैसे ही प्रॉब्लम का मैसेज किया आपके नर्वस सिस्टम को, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम ने, आपके बॉडी ने देखा नहीं है आपको ये सब कुछ करते हुए जो आप करने जा रहे हो। मे बी आप बोलना चाहते हो बट आपने पहले कभी बोला नहीं है या रिपीटेडली नहीं बोलते हो, राइट? तो अभी क्या है कि नर्वस सिस्टम जैसे ही गया, आपके मैसेज दिया नर्वस सिस्टम को कि दे कैन बी सम रिस्क और मे बी दे कैन बी सम डेंजर, वैसी बॉडी गई सर्वाइवल मोड में। अब सर्वाइवल मोड में क्या होता है, आप जब कहीं सर्वाइव करने के लिए फाइट कर रहे हो तो आप क्या करोगे? इमेजिन आपको नींद नहीं आएगी ठीक से, आपको भूख नहीं लगेगी ठीक से, आपका जो इस मोड में स्पेशली क्या होता है ना, कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो लॉजिकल ब्रेन हमारा होता है, इसका ही एक्सेस बंद हो जाता है सर्वाइवल मोड। तो हम मैसेज किया सर्वाइवल मोड में, एक्सेस हो गया बंद। अभी एक्सेस बंद हो गया तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग हो गई ब्लैंक, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है क्योंकि आपका एक्सेस, आप इमेजिन करो कि आपके फ्रिज में सब कुछ रखा हुआ है बट अभी ताला लग गया है, आप उसको खोल ही नहीं पा रहे, आप उससे कुछ निकाल नहीं पा रहे। दैट्स द सेम केस विद योर बॉडी। तो क्या करें? करना यह है कि अगर आपकी बॉडी को मैसेज किया है नर्वस सिस्टम को कि डेंजर है, तो उसको मैसेज क्या देना है? सेफ है। कैसे मैसेज देंगे? आप जब सेफ होते हो तो आपकी बॉडी कैसे होती है? रिलैक्स, कंधे बिल्कुल नीचे, है ना, और सांसें बहुत डीप होनी चाहिए। मतलब अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहाँ पर आपको डर लग रहा है या लग रहा है माइंड ब्लैंक हो रहा है, तो टेक ब्रेथ फ्रॉम योर बेली और एक्सहेल बहुत लंबा करो। मतलब इनहेल हो 4 तक गिनकर करो और एक्सहेल ऑलमोस्ट 6-7 करके करो, क्योंकि जब आप सेफ होते हो या रिलैक्स्ड पोजीशन में होते हो तो भी आप जो एक्सेल होता है वो लंबा करते हो। और जब भी आप एक्सेल लंबा करते हो तो आपके नर्वस सिस्टम को ये मैसेज आता है कि एवरीथिंग इज सेफ। आपने बॉडी को रिलैक्स किया, बॉडी को लूज छोड़ा और एक्सेल किया लंबा, नर्वस सिस्टम को मैसेज किया एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज सेफ। और जैसे ये मैसेज किया, आप थोड़ा सा पहले से बेटर फील करोगे। बट देन सिंस आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो, तब भी आप 100% कॉन्फिडेंट या बेटर नहीं फील करने लगोगे। अंडरस्टैंड दिस कि तब भी आपको एंग्जाइटी थोड़ी बहुत रहेगी। तो उसमें करना क्या है, पॉज लिया आपने और उसके बाद एक ही सेंटेंस से ही पर बोलना है,
और जितना ही आप ये रिपीट करोगे उतना ही मैसेज आपके नर्वस सिस्टम को जाएगा कि कुछ तो नहीं होता, कुछ तो रिस्की नहीं है, कुछ तो डेंजर नहीं है, एवरीथिंग इज सेफ। और उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे और माइंड ब्लैंक होना बंद हो जाएगा। सो पहली बार में माइट भी थोड़ा हुआ, दूसरी बार आपने रिपीट किया और कम होगा, तीसरी बार में और कम होगा, एंड देन फ्रॉम 9th and 10th टाइम ये 100% ख़त्म हो जाएगा। सो पॉज. Pause is not your weakness. This is taking your power back. Always remember, pause, relax your body, breathe deeply, and then just say one line and keep repeating it in every meeting or such situation. So next time जब भी आपका mind blank हो रहा है ऐसे situation में, don't push yourself, don't fight yourself, don't resist anything. Just make your body calm and take one little small step. Slowly start करो and everything will be under control.